हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू कॉन्कर यूपीएससी प्रीलिम्स जोश 2021 की सीरीज में ये हमारा सेकेंड लेक्चर है जहां पे मैं डिस्कस करूंगा सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस कॉम्प्रिहेंसिव वे में। अब किस कंटेक्स्ट में हम ये बात कर रहे हैं, देखिए रोहिणी कमीशन जो है वो सेटअप किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अक्टूबर 2017 में। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि ये लोग देखना चाह रहे थे ओबीसी के अंदर जो सब कैटेगरीज आते हैं, यानी अलग अलग कास्ट से जो लोग आते हैं, किस तरह से ये सब कैटेगरीज कास्ट को बेनिफिट मिल रहे हैं रिजर्वेशन के। इस कमीशन को जी रोहिणी चेयर कर रही है, जस्टिस जी रोहिणी, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस भी रह चुकी है। इस कमीशन का इनिशियल टर्म था अक्टूबर 2017 से लेकर 30 नवंबर 2018 तक, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया 31 मई 2019 तक के लिए। देखिए आप ये सोच रहे होंगे 2019 की बात हम 2020 में क्यों कर रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको, कास्ट से रिलेटेड हर चीज़ कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, क्योंकि हमारे पास इतने सारे कास्ट और इतना कॉम्प्लेक्स ये सिस्टम है, कुछ ना कुछ तो कमी रही जाती है। इसीलिए रोहिणी कमीशन का टर्म फिर एक बार एक्सटेंड कर दिया गया है। रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड द टर्म एक्सटेंशन ऑफ द कमीशन टू एग्जामिन द various issues of the subcategorization or related to other backward classes। तो अब तक ये कमीशन ने क्या काम किया है? अभी तक जितना भी काम किया है ये कमीशन, उस पे जो रिकमेंडेशन दिए हैं कमीशन के द्वारा वो हम पहले देख लेते हैं। जैसा कि पहले देखिए, ये कमीशन बात करती है फिक्स्ड कोटा के बारे में। फिक्स कोटा किसके लिए? फिक्स कोटा सब कैटेगरीज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ये इन बिटवीन 8 to 10% होगा। अब ये 8 to 10% 27% के ऊपर नहीं मिलेगा। देखिए फिर एक बार समझाता हूं मैं आपको। अदर बैकवर्ड क्लासेस का कोटा कितना है रिजर्वेशन का? 27% है, करेक्ट। अब ये 27% किसको मिल रहा है? लगभग 2633 कास्ट है ओबीसी में जो आती हैं, इनको 27% कोटा मिलता है। लेकिन इनमें से 1900 कास्ट ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं, इनको ये रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल रहा है। इनमें से आधे तो 3% ही ये रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं या आधे 0%। ठीक है, तो यही कमी को, ये इम्बैलेंस को बैलेंस करवाने के लिए जी रोहिणी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जो कि 4 मेंबर कमीशन है। अंडर आर्टिकल 340 कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि अगर आप जो बैकवर्ड क्लासेस है उनकी कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो तो आपके पास पूरा अधिकार है, आप एक कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो। ये कमीशन इनके ओबीसी के कंडीशन पे नजर मारेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। कमीशन का मैंडेट क्या है? देखिए कमीशन ने यही कहा 27% रिजर्वेशन जो मिल रही है ये कास्ट वालों को इन जॉब्स, इन एजुकेशन, फिर भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इम्बैलेंस्ड है, जिनको इसका लाभ नहीं मिला है। ये कमीशन पूरा वर्कआउट देखेगी, पूरा मैकेनिज्म देखेगी, क्राइटेरिया देखेगी, नॉर्म्स देखेगी और पैरामीटर्स देखेंगे इन अ साइंटिफिक अप्रोच कि किस तरह से हम सब कैटेगराइज्ड करना है ओबीसीज को। ओबीसीज एक्चुअली है क्या? ओबीसीज कलेक्टिव टर्म है, यूज की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा टू क्लासिफाई कास्ट जो कि एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांटेज्ड है, बैकवर्ड है। ऐसा नहीं कि इससे पहले कोई दूसरे कमीशंस नहीं बैठे हैं। इनफैक्ट ओबीसी को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए जो कमीशन बैठा था इसका नाम है मंडल कमीशन। 1990 में ये मंडल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इन्होंने अनाउंस किया है, मंडल कमीशन ने ये बोला था कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4। So the decision was based on Mandal Commission Report 1980, which was set up in 1979 and chaired by BP Mandal। BP मंडल ने यही किया कि हम आइडेंटिफाई करेंगे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो लोग हैं, और जब आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा एड्रेस भी करेंगे इनके कास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो भी कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन आ रहे हैं इनको आगे बढ़ने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। वो आइडेंटिफाई कैसा करेंगे? हम रिजर्वेशन कर देंगे। रिजर्वेशन एक अपर हैंड होता है कि ये कम्युनिटीज को, ये कास्ट को आगे बढ़ाने के लिए। आइडिया जो कि सब कैटेगराइजेशन का ऐसा नहीं है कि जे रोहिणी कमीशन के द्वारा ही आया गया। ये 1955 में एक रिपोर्ट आती है, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन रिपोर्ट ऑफ 1955। इन्होंने पहली मर्तबा प्रपोज किया था कि ओबीसी में भी सब कैटेगरीज बनाना जरूरी है।
ये सब कैटेगरीज में वो कास्ट को देखा जाएगा जो बैकवर्ड है और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटीज में काउंट किए जाते हैं। फिर बाद में 1979 में मंडल कमीशन अपनी रिपोर्ट देती है। मंडल कमीशन के एक मेंबर हैं LR नाइक। इन्होंने ये प्रोपोज किया कि सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। अब ये बैकवर्ड एक्सट्रीम बैकवर्ड की बात नहीं करते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट एंड डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं। आइडिया देखिए, ये कमीशंस का क्या था, कैटेगरीज बनाना था, एक कैटेगरीज में से अदर कैटेगरीज बनाना था, सब कैटेगरीज बनाना था। लेकिन जो रोहिणी कमीशन है थोड़ा डिफरेंट है। इन्होंने एजुकेशनली एंड सोशल बैकवर्डनेस पे नजर नहीं डाली, बल्कि वो कैटेगरीज निकाले इनमें से जो कि इम्बैलेंस का शिकार है। सारे प्रोविजंस होने के बाद भी ये लोग पिछड़े हुए क्यों हैं, वो जांचने की कोशिश की जी रोहिणी। अब देखिए, बात करते हैं नेशनल कमीशन के बारे में। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अंडर आर्टिकल 338 के अंतर्गत बनी है। अभी तक यही चल रहा था। इट वॉज द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट दैट एड्रेस्ड द ग्रीवेंसेस ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस। अभी तक क्या था, अंडर आर्टिकल 338 में एक कमीशन बनाया गया जो कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, और यही ग्रीवेंसेस एड्रेस करती है ओबीसीज के भी। बनाई किसके लिए गई थी, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। ग्रीवेंसेस एड्रेस किसके कर रही है, एडिशनल वर्क था इसका अदर बैकवर्ड क्लासेस के ग्रीवेंसेस को भी संभालना, एड्रेस करना। लेकिन अभी जो द प्रेजेंट एनसीबीसी है सेटअप की गई है, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 के तहत एज आर्टिकल 330B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ रिकमेंड यही कर सकती है कि कितने कास्ट को इंक्लूड करना और कितने कास्ट को इनसे एक्सक्लूड करना है। इसके अलावा भी जो रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है एनसीबीसी वो है क्रीमी लेयर, कि अगर किसी ओबीसी के बंदा या बंदी की सैलरी 8 लाख से ज्यादा है तो ये लोग क्रीमी लेयर कैटेगरी में आएंगे और इनको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, कट ऑफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, द 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और इसको ये पावर मिलता है कमीशन ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को अपना पावर्स दे दे। द फंक्शंस परफॉर्म बाय एनसीएससी विल नाउ गेट ट्रांसफर टू अ न्यू पैनल। जो भी अभी तक फंक्शंस कर रहे थे, ये 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने के बाद में ये सारे फंक्शंस एक न्यू पैनल को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब ये न्यू पैनल के की फंक्शंस क्या क्या होंगे वो देख लेंगे हम। अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है ओबीसी को लेकर कि इनके रिजर्वेशन नहीं मिल रहे हैं या इनको इकोनॉमिकल ग्रीवेंसेस का सामना करना पड़ रहा है या वायलेंस का शिकार है, तो ये कमीशन के पास मूव कर सकते हैं लोग, और ये एक्ट पावर देता है कंप्लीटली। ये कमीशन जो है कंप्लेंट्स को इंक्वायर कर सकता है रिलेटेड टू डिप्रिवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड्स। इनफैक्ट ये कमीशन जो पैनल है इसके पावर्स सिविल कोड के पावर्स जितने होंगे, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू।